तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी जीडी 2024 के जो हैं फिजिकल, मेडिकल और डीबी ये सारी चीज़ें चल रही हैं अलग अलग सेंटर्स पे। अभी हम बात करने वाले हैं जीसी सीआरपीएफ रामपुर के बारे में कि यहाँ पे कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं और अब तक कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ देखने को मिली हैं, उन सब पे भी बात करेंगे। जैसे कि 23 से 28 सितंबर के बीच जो अब तक जो भी चीज़ें हुई हैं उन पे देखेंगे कि क्या क्या हो चुका है और कितने कितने कैंडिडेट्स कैसे कैसे पास किए हैं। मेडिकल, फिजिकल, डीबी सारे पॉइंट्स को हम देख रहे होंगे यहाँ पे, तो इनको सबको ही कवर करेंगे। आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पे हम देखेंगे कि जितनी भी अब तक जो चीज़ें हुई हैं कि मेडिकल टफ हो रहा है, इजी हो रहा है, या टोटल पास फेल कैंडिडेट्स कितने हैं, इन पे बात करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 23 सितंबर को जो कैंडिडेट्स थे वो कितने पास हुए थे, किस किस चीज़ में, वो सारी चीज़ें। सबसे पहले 23 सितंबर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिजिकल की अगर हम बात करें तो फिजिकल में जो हमारे हुए थे 100 कैंडिडेट्स थे, कॉल किया गया था और 65% हुए थे। इसमें से ये इन्फॉर्मेशन तो आप देख ही चुके होंगे। यहाँ पे हाइट आउट 8 किए थे और चेस्ट में एक ही कैंडिडेट आउट नहीं किया, और इस तरह से टोटल जो थे और रनिंग में 57 कैंडिडेट्स रनिंग किए और एक ग्रुप बनाया था। अभी तक उसका एक ही ग्रुप बन रहा है और ये था, इसमें रनिंग टाइम 2 बजे था और ये सबसे ऑड रनिंग टाइम था क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी। और ये चीज़ हम आपको बताए भी थे जिसमें आपको भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन लास्ट में जो चीज़ें देखने को मिली उससे आपको भी लगने ही लगा। यहाँ पे हम रनिंग क्वालिफाइड की बात करें तो 32 से 33 कैंडिडेट रनिंग क्वालिफाइड किए थे। वहीं अगर इसके मेडिकल की बात करें तो मेडिकल हो चुका है, उसका रिजल्ट भी मेडिकल का डिक्लेयर हो चुका है। तो पे मेडिकल में 32 कैंडिडेट जो थे वो बुलाए गए थे और 32 में से 20 कैंडिडेट ग्राउंड फिट हो गए। और जो रीमेडिकल की बात करें तो रीमेडिकल 12 कैंडिडेट्स का हुआ। तो रीमेडिकल के लिए इन्हें भेज दिया गया है, मतलब भेज क्या दिया गया है। रीमेडिकल जो हो रहा है वो सीआरपीएफ रामपुर में ही हो रहा है, कहीं बाहर पे नहीं जाना हो रहा है। भाई सीआरपीएफ रामपुर के अंदर ये इसका मेडिकल चल रहा है। तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये मेडिकल जैसे इनके रीमेडिकल की चीज़ें फाइनल होंगी वो भी हम आपको बता देंगे। अब थोड़ा आगे चलते हैं, बात करते हैं 24 सितंबर के कैंडिडेट्स के बारे में। जो 24 सितंबर के कैंडिडेट्स थे, यहाँ देखें तो फिजिकल के लिए कॉल किया गया था 100, और यहाँ पे 100 कैंडिडेट्स को कॉल किया गया था। 100 में से प्रेजेंट जो हुए हैं लगभग 65 कैंडिडेट्स हुए हैं। और यहाँ पे हाइट आउट हो गए थे 6 कैंडिडेट्स, और चेस्ट में कोई भी कैंडिडेट आउट नहीं हुआ था इस दिन भी। और यहाँ पे रनिंग 59 कैंडिडेट्स ने की थी, एक ही ग्रुप बनाया गया था, अब तक एक ही ग्रुप बनाया। और ये जो दिन था यहाँ पे पहली बार जो रनिंग हुई थी वो 5:30 पे हुई थी, मतलब शाम को रनिंग कराई गई थी 2 बजे, और नेक्स्ट डे 5:30 बजे ये था। और यहाँ पे रनिंग क्वालिफाइड 40 से 45 कैंडिडेट्स किए थे। वहीं मेडिकल की बात करें तो 42 कैंडिडेट्स का यहाँ पे मेडिकल हुआ, जिसमें से 17 ग्राउंड फिट हुए। और ये यहाँ पे काफ़ी कमी देखने को आई कि 17 कैंडिडेट्स ही ग्राउंड फिट हो पाए और 25 कैंडिडेट्स को आरएमई दे दिया गया। ये चीज़ थोड़ी सी अजीब थी। बाकी जो पहले था उसमें तो 30 में से लगभग जो 12 कैंडिडेट्स थे उन्हीं को रीमेडिकल दिया गया था, 20 को ग्राउंड फिट कर दिया गया था। तो वो सारी चीज़ें अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे चीज़ें अलग देखने को मिल गई। सॉरी। और मेडिकल जो था 42 में से 17 को फिट दिया केवल, और बाकी आरएमई दे दिया रिमेनिंग कैंडिडेट्स को। मतलब 25 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्हें आरएमई दे दिया, जो कि थोड़ा सा अजीब है और थोड़ा सा टेरिफाइंग भी है कि मतलब इतने कैंडिडेट्स को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जो है वो हमने बताया है। अभी आगे बात करेंगे और देखेंगे कि मेडिकल टफ है, जी है, कहाँ पॉइंट ज़्यादा मिल रहे हैं उन पर भी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात आती है हमारी 25 सितंबर की। 25 सितंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिजिकल जो हुआ था उसमें 100 कैंडिडेट जो थे वो बुलाए गए थे। 100 में से 70 से 75 कैंडिडेट्स वहाँ पे आ पाए और हाइट आउट 10 कैंडिडेट हो गए थे। और यहाँ पे पहली बार देखने को मिला था कि चेस्ट में एक बंदा आउट हुआ था, और इससे पहले चेस्ट में किसी को आउट नहीं कर रहे थे, ये था। वहीं रनिंग की बात करें तो 59 से 64 के आसपास कैंडिडेट ने की थी, 59-60 कह सकते हो आप। यहाँ पे ग्रुप यहाँ पे भी एक ही बनाया गया था, और ये रनिंग जो थी वो 4 PM पे कराई गई थी। और 4 PM पे रनिंग के बाद यहाँ क्वालिफाइड 40 से 45 हुए थे। ये था मेडिकल 45 कैंडिडेट्स का हुआ, जिसमें से 14 ग्राउंड फिट हुए। और यहाँ पे भी आरएमई 31 को दिया गया। मतलब इन 2 दिनों में बहुत ज़्यादा, मतलब आप खुद देख सकते हैं कि 45 कैंडिडेट का आरएमई यहाँ पे हुआ। और इधर अगर हम बात करें तो इस जगह 42 कैंडिडेट का हुआ। लगभग 87 कैंडिडेट का आरएमई हुआ, जिसमें से ग्राउंड फिट 17 यहाँ पे हुए हैं, 17 ग्राउंड फिट ये हुए हैं। और वहाँ पे ग्राउंड फिट की बात करें हम तो ये 14 हुए हैं। तो 17 और 14 जो ग्राउंड फिट होते हैं वो हो जाते हैं 31, मतलब 31 कैंडिडेट। और जो अगर हम बात करें 87 में से केवल 31 कैंडिडेट ग्राउंड फिट हुए और बाकी को आरएमई दे दिया गया। कहने का मतलब ये कि इसमें 50% भी जो मेडिकल में ग्राउंड फिट नहीं करे इन्होंने। तो ये था। बाकी इससे एक चीज़ तो देखने को मिल रही है कि मेडिकल थोड़ा सा टफ हो रहा है, काफ़ी कैंडिडेट पास नहीं हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, ग्राउंड फिट बहुत कम हो रहा है। पहले दिन तो अच्छा देखने को मिला था कि ग्राउंड फिट 20 कैंडिडेट ग्राउंड फिट हो गया और 12 को रीमेडिकल, तो ऐसा है तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन बीच में ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अलग देखने को मिली, जो थोड़ी सी अलग हैं और दुखदायक भी हैं कि इतने सारे कैंडिडेट्स को रीमेडिकल मिल रहा है और रीमेडिकल में भी टाइम लगेगा। मतलब
मेडिकल के बाद ही रीमेडिकल होता है। तो जब इनका मेडिकल का ये जो है रिजल्ट इनका कल शाम आ पाया है, मतलब ये जो कैंडिडेट्स थे वो हमारे कैंडिडेट्स थे 25 के, और 25 का रिजल्ट जब 28 को आ रहा है, मतलब 3 दिन तो इन्हें यही लगे थे। अब 2 दिन ये मिड में लग जाएंगे, 29-30 ये छोड़ ही दो, और सॉरी 29 तारीख आज की ये छोड़ दो, और फिर 30 को ये, और आगे चीज़ें पता नहीं कब तक इनकी एंड होंगी। तो ये है, बाकी इनका आरएमई अभी होना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 26 सितंबर यहाँ पे फिजिकल में 100 कैंडिडेट्स बुलाए थे, 100 में से प्रेजेंट जो हुए 100 बुलाए थे, प्रेजेंट 68 हुए, और 6 से 9 हाइट में आउट हो गए। वहीं यहाँ पे चेस्ट में भी देखने को मिला था कुछ कैंडिडेट्स आउट हुए थे। देन एक्स सर्विसमैन 4 थे, तो कुल मिला के रनिंग जो किए थे वो 51 कैंडिडेट्स किए थे, और 51 कैंडिडेट्स में से रनिंग के बाद एक ही ग्रुप बनाया था इनका भी, और रनिंग टाइम इस दिन भी 4 PM ही था। तो मतलब 26 को भी टाइम चेंज नहीं किया गया था, जैसा कि हम पहले भी अपडेट दे चुके थे। और रनिंग क्वालिफाइड केवल 35 कैंडिडेट किए थे, इसी वजह से 35 कैंडिडेट्स ये किए थे। इनका फिजिकल जो है सॉरी मेडिकल वो हो चुका है, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं मिला है इन्हें। ठीक है, तो ये था। अगर हम बात करें 27 सितंबर की बात करें तो इनके फिजिकल में 82 कैंडिडेट जो थे वो आए थे, 100 बुलाए थे, 100 में से 82 आए थे। और वहीं हम हाइट आउट और चेस्ट आउट की बात करें तो ये दोनों को मिलाकर 16 कैंडिडेट हाइट चेस्ट में आउट किए गए, और एक एक्स सर्विसमैन था ये भी हटा दिया। मतलब 17 कैंडिडेट अगर 82 में से हटा देते हैं तो ये 65 कैंडिडेट्स होते हैं जिन्हें रनिंग के लिए भेजा गया था। ये ग्राउंड पे गए थे, रनिंग किए थे, एक ही ग्रुप बनाया था इनका भी, मतलब 65 कैंडिडेट्स का भी एक ही ग्रुप बनाया। और ये पहला दिन था 27 तारीख को की जो रनिंग हुई थी वो सुबह 9 पे हुई थी, और ये काफ़ी अच्छी बात है। अभी और भी चीज़ों पे बात करेंगे कि आगे की क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे चीज़ें हैं। तो सबसे पहले इन्हीं को देखते हैं जो अभी प्रीवियस चल रही हैं। तो यहाँ पे 9 बजे पहले दिन रनिंग हुई, और इसी वजह से यहाँ पे जो रनिंग परसेंटेज थी वो बहुत ज़्यादा देखने को मिली। लगभग 100 में से 54 बच्चे पास हुए। 100 क्या, यहाँ पे आए हुए तो 82 थे प्रेजेंट, मतलब 82 हुए थे, और 82 में से 54 कैंडिडेट जो थे वो यहाँ पे पास देखने को मिले। और ये चीज़ बहुत अच्छी थी यहाँ पे कि इतने सारे कैंडिडेट्स पास किए थे रनिंग में। इनका मेडिकल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेडिकल इनका चल रहा है। यहाँ पे ब्लड टेस्ट इनका डन हो चुका है। ब्लड टेस्ट की बात करें तो यूरिन टेस्ट भी डन हो चुका है, साथ ही साथ एक्सरे हो चुका है। और बाकी चीज़ों के लिए इन्हें बुलाया, सॉरी मंडे के लिए बुलाया गया है। बॉडी चेकअप जो है इनका नहीं हुआ है, अभी रिमेनिंग है, तो इन्हें मंडे को बुलाया कि इनका बॉडी चेकअप होगा। वहीं अगर हम बात करें 28 सितंबर के कैंडिडेट्स की, तो 28 सितंबर को जो कैंडिडेट्स थे इन्हें आगे बुलाया गया है। फिजिकल इनका हो चुका है। फिजिकल की अगर हम बात करें तो फिजिकल में यहाँ पे 74 कैंडिडेट्स, सॉरी यहाँ पे 100 कैंडिडेट्स बुलाए थे, और 74 कैंडिडेट्स जो ऐसे थे जो प्रेजेंट हुए। 74 में से 3 जो थे हाइट आउट हो गए, और उसके बाद रनिंग के लिए 71 कैंडिडेट्स गए। 71 कैंडिडेट्स का रनिंग हुई, एक ग्रुप बनाया गया था। और एक ग्रुप में अगर हम बात करें, ये जो रनिंग थी वो 9 बजे से थोड़ी सी लेट हो गई थी, लगभग 9:45 के आसपास से ये रनिंग स्टार्ट हुई थी, लेकिन मॉर्निंग में ही थी। तो ये अच्छा है कि शाम से तो मच बेटर है, क्योंकि शाम को सारी एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाती है बैठे बैठे, और या कुछ खाने को नहीं होता, कुछ के पास तो होता है, कुछ कैंडिडेट्स बेचारे ऐसे ही चले आते हैं जिन्हें पता नहीं होता कि ऐसा कुछ हो रहा है, और वहाँ पे जाके शाम को होती हैं चीज़ें तो बहुत दिक्कत होती है। और इसी वजह से जो 33-32 ऐसे पास हो रहे थे वो चीज़ें देखने को मिल रही थी। लेकिन अभी जब सुबह को हो गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रनिंग में 64 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हो गए, और ये ह्यूज नंबर है, काफ़ी अच्छा नंबर है कि आपके यहाँ पे 71 कैंडिडेट्स भागते हैं और 64 क्वालिफाई हो जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। वहीं इनका डीवी देर रात तक डन करा लिया गया था, लगभग 10 के समथिंग इन्हें कैंडिडेट्स को बाहर निकाला था। और ये मेडिकल जो है इनका भी रिमेनिंग है, मेडिकल नहीं हुआ है, और इनके भी मेडिकल के लिए इन्हें बुलाया गया है कि मंडे को आइए आपका मेडिकल होगा। डीवी तक इनकी चीज़ें हो चुकी हैं, और इसके आगे का जो है वो मंडे से ही स्टार्ट होगा। तो अभी तो कुछ है नहीं, 28 तक हो चुका है। 29 को जैसा कि आज संडे है तो आज ऑफ है, तो कुछ है नहीं। और ये जो 30 को है, 30 तारीख से ये सारी चीज़ें वापस से कंटिन्यू हो जाएंगी, और ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, चलती रहेंगी। जैसा कि इनका जो 28 वाले हैं इनका मेडिकल हो जाएगा, 27 वाले हैं इनका भी मेडिकल होगा। 28 वालों का मेडिकल में अभी शायद पहले बॉडी चेकअप से पहले बाकी चीज़ें कराई जाए, क्योंकि 27 तारीख वालों का बॉडी चेकअप होगा। वहीं उनका भी रीमेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। जो हमारे 24 वाले कैंडिडेट्स हैं, 25 वाले कैंडिडेट्स हैं, और 23 वाले कैंडिडेट्स हैं, उनका तो चल ही रहा है। तो वो सारी चीज़ें 24 शायद 24 वालों का भी चल रहा होगा होप्सो, लेकिन 25 वालों का भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें धीरे धीरे ट्रैक पे आ रही हैं, जल्दी जल्दी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ अच्छी है। अब हम बात करते हैं कि मेडिकल क्या है, टफ़ है, ईजी है, कैसी सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम बात करें, जैसा कि आपने पहले दिन देखा था कि मेडिकल जो था अच्छे खासे कैंडिडेट्स पास किए गए थे, लेकिन बाद में जो था कैंडिडेट्स इतने अच्छे पास नहीं किए गए। तो उससे एक चीज़ तो देखने को मिल रही है कि लास्ट में, मतलब स्टार्टिंग में, सॉरी, जो कैंडिडेट्स थे वो अच्छे खासे पास हो रहे थे, लेकिन बाद में नहीं हुए हैं। मतलब यहाँ पे मेडिकल में टफनेस आई है देखने को। वहीं अगर हम बात करें, उसके अलावा एक चीज़ और है कि आपने एक चीज़ देखी होगी, टाइमिंग जो थी वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा लग रही है चीज़ों में। तो वो देखा जा रहा है बाकी सेंटर्स के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा टाइमिंग लग रही है। पहले दिन तो मतलब 23 वालों को तो लग रही है, बाकी आगे हो सकता है चीज़ें सही से हो जाए तो टाइमिंग इतनी नहीं लगे।
तो ये हैं। तो मेडिकल तो हाँ कह सकते हैं थोड़ा सा टफ है। बाकी यहाँ पे 3 बोर्ड्स बनाए गए हैं और ये जो रीमेडिकल है वो सबसे ज़्यादा सेकंड बोर्ड पे मिल रहा है। ऐसा सुनने को मिल रहा है कि सेकंड बोर्ड पे जो कैंडिडेट जा रहे हैं उन्हें ज़्यादा रीमेडिकल दिया जा रहा है। तो ये है। बाकी तीनों बोर्ड्स में बाकी तो चीज़ सही देखने को मिली है। किसी ने ऐसा नहीं कहा कि कुछ गलत पॉइंट दे रहे हैं। जो पॉइंट है वही पॉइंट दे रहे हैं आपको। और सेकंड नंबर बोर्ड पे जो है वो अच्छे खासे पॉइंट दिए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें वहीं अगर हम बात करें फिजिकल, तो फिजिकल में सारी चीज़ें अच्छे से चल रही हैं। स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है। तो फिजिकल अब तो टाइम से हो रहा है तो अच्छी बात है। अच्छा हो रहा है और हो सकता है आगे चल के ये जो फिजिकल हो वो और भी जल्दी आपको देखने को मिल जाए। तो ये था 23 से 28 के बीच जो कैंडिडेट्स थे जितने भी, उनका कंप्लीट रिव्यू कि कितने कैंडिडेट्स थे और कितने कितने इसमें पास हो पाए हैं। ये तो आपने देख ही लिया होगा। वहीं फिजिकल की हम बात करें, फिजिकल में अब चीज़ें अच्छी देखने को मिल रही हैं, सारी चीज़ें ठीक ठाक हो रही हैं। तो ये बढ़िया बात है। वहीं डीबी में भी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स बाहर नहीं निकल रहे हैं। एक दो कैंडिडेट्स ही बाहर निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा को डीबी में फेल नहीं किया जा रहा है। वहीं मेडिकल की बात करें, हाँ तो ये थोड़ा सा टफनेस की तरफ जा रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ थोड़ा, क्योंकि ग्राउंड फिट कम हो पा रहे हैं। अब रीमेडिकल का देखना है कि कितने कैसे कैंडिडेट फेल और पास करे जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें। अब पॉइंट की बात करें तो आइस में अच्छे खासे पॉइंट दिए जा रहे हैं, जो कि मेजर इशूज़ रहता है लोगों का कि आइस में पॉइंट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो आइस में अच्छे खासे पॉइंट दिए जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो कुछ का पूछना था कि ओवरवेट में क्या पॉइंट मिल रहा है, तो हाँ बिल्कुल ओवरवेट में, नौकनी में, इन सब में पॉइंट दिए जा रहे हैं। बाकी और किसी में इतना मेजर पॉइंट नहीं है। जो कमियां हैं उनमें तो पॉइंट मिलेंगे तो वो दिए जा रहे हैं। और बाकी जो कमियां हैं वो दूर नहीं हो सकती, तो उनमें तो पॉइंट मिलेंगे और मिलने भी चाहिए। वरना आप अगर कोई भी दिक्कत के साथ अगर जॉब करेंगे तो उसमें कमियां ही अगर रहेंगी पहले से ही, तो फिर और दिक्कत ही रहेगी। और सुरक्षा के साथ भी थोड़ा सा दिक्कत रहेगी। तो वो सारी चीज़ें। लेकिन हाँ इतना है, एक्स्ट्रा किसी को पॉइंट नहीं दिया जा रहा कि अगर कोई कैंडिडेट है अगर उसे प्रॉब्लम नहीं है और फिर पॉइंट दिया है, तो ऐसा किसी कैंडिडेट के साथ नहीं हुआ है। पॉइंट इतने मतलब नहीं दिए गए हैं कि फेक पॉइंट या गलत पॉइंट दे दिया हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। सब बिल्कुल सही पॉइंट दिए जा रहे हैं। लेकिन हाँ ये है कि थोड़ी सी कमी है, तो चाहे तो उसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो वो सब नहीं हो रहा है। ये था। बाकी होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। रनिंग टाइम में जैसा कि पहले आप चाहते थे कि बदलाव हो, तो वो बदलाव हो चुका है। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, उन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अंदर जो ले जाने की चीज़ें हैं और क्या नहीं ले जाने की चीज़ें हैं वो। तो अगर हम बात करें, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि अंदर जो है पानी की बोतल अब बिल्कुल मना कर रखी है कि आपको पानी की बोतल जो है वो नहीं ले जाने दे रहे हैं। साथ ही साथ पानी की बोतल के अलावा आपका मोबाइल फ़ोन जो है पहले से वैन था वो अंदर नहीं जा रहा है। और कोई भी दवाई ये है जो, ये भी बिल्कुल अंदर नहीं जा रही हैं। तो ये 3 चीज़ें तो ये हैं जो बिल्कुल अंदर नहीं ले जाने दे रहे हैं। प्लस आपका जो बैग है, बैग अंदर अलाउ है कि बैग आप ले जा सकते हैं, लेकिन बैग में ये दवाइयाँ और ये जो तीनों चीज़ें हैं ये नहीं होनी चाहिए। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये जो चीज़ें हैं ये रखनी कहाँ है, तो भाई अपने साथ आपको कोई लाना होगा, या वहाँ पे आप कोई दोस्त या कोई भी बंदा देख सकते हैं जो आपका विश्वास पात्र हो, उसके पास ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। अंदर भी रख, सॉरी बाहर रखने का कोई वहाँ पे जुगाड़ नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है कि आप वहाँ पे मोबाइल अपना और ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। तो ये है यहाँ पे, वो रखने का नहीं है। साथ ही साथ कोई मूव ट्यूब है या कुछ भी चीज़ है तो वो अलाउ नहीं है अंदर, किसी भी तरह की दवा हो वो अलाउ नहीं है। तो ये है, अपने साथ कोई बंदे को लेके आइए जिससे आप मोबाइल और ये सारी चीज़ें रख सकें। बाकी मेडिकल में अभी बहुत सारी चीज़ें देखने को नहीं मिली हैं और बहुत सारी चीज़ें पता नहीं चली हैं। इस वजह से कई सारे लोगों का था कि आरएमई का रिव्यू दीजिए, तो आरएमई का जल्दी हम रिव्यू देंगे। होप सो मंडे को ये सारी चीज़ें हो पाएँ। और एक चीज़ और था, आई चार्ट। ये सबसे ज़्यादा जो इशू है वो इसी का है कि आई चार्ट प्रोवाइड करा दीजिए, आई चार्ट प्रोवाइड करा दीजिए। बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं, लेकिन आई चार्ट अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। लेकिन हाँ मंडे को हम बोलते हैं कि आपको आई चार्ट दे देंगे। मंडे को शाम तक आपको आई चार्ट मिल जाएगा। जैसे ही कैंडिडेट्स बाहर आएंगे मेडिकल वाले, तो आई चार्ट आपके हाथ में होगा। ये चीज़ हम बोलते हैं, आई चार्ट आपको दे देंगे। और अभी हम कंफर्मेशन के लिए दे रखा है लोगों को, लेकिन अभी उन्होंने कोई कंफर्मेशन नहीं दी है, तो इस वजह से है। और आई चार्ट जो है मंडे को कंफर्म है कि आपको शाम तक मिल जाएगा। तो आई चार्ट का ये हो जाता है। बाकी मेडिकल की सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। और इसके अलावा अगर कोई किसी को भी कोई प्रॉब्लम है मेडिकल से किसी भी पॉइंट पे, तो आप मेडिकल की हमारी प्लेलिस्ट है उसे एक बार ओपन कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब चैनल पे ही मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट को ओपन करके बाद देख लेना एक एक पॉइंट को बहुत डेप्थ में और बहुत अच्छे से। जो एमएचए का ऑफिशियल लेटर है, जो आप वहाँ जाएंगे तो डॉक्टर की डेस्क पे सामने ही रखा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बताई हैं। एक बार इन्हें देख लेंगे तो आपको परेशानी नहीं रहेगी। आपको सारी चीज़ें पता रहेंगी पहले से ही कि डॉक्टर क्या चेक करेगा, कैसे चेक करेगा, या इसमें क्या क्या चेक होता है, कैसे कैसे होता है। तो एक एक चीज़ बॉडी के 0 से लेके और 100 तक सारे पॉइंट्स बताए हमने कि कैसे कैसे चीज़ें कैसे कैसे चेक करी जाएंगी। तो वो सारे हैं, तो आप एक बार वहाँ देख लीजिएगा। हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उससे आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। साथ ही साथ आपको लगता है कि मेरी कुछ हाइट कम है या कुछ चीज़ें कमी हैं या फिर थोड़ा माइनर सा इशूज़ है,
तो उसके लिए हमने एक मेडिकल हैक्स करके वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने बताया था कि आप अगर ये चीज़ें फॉलो करते हैं, वहाँ जाके पोस्चर ऐसा रखते हैं, तो आप इन चीज़ों में पास हो जाएंगे। साथ ही साथ जैसे किसी को बीपी में प्रॉब्लम है या किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है, तो कई सारे इशूज़ बताए थे, कान में, आँखों में, या किसी भी चीज़ का कोई इशू है, उसके लिए हमने कुछ हैक्स बताए थे कि जिन्हें आप फॉलो करते हैं तो आपके भले ही मेजर पॉइंट नहीं है, माइनस का पॉइंट है, तो उससे भी आप पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर आपको रीमेडिकल दे। तो वो एक बार वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपको चीज़ें पता चल जाएंगी कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पास हो जाएंगे। और उसमें श्योरिटी है कि आप 100% पास हो जाएंगे अगर वैसी चीज़ें करेंगे। बस 1% है कि ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाए उन चीज़ों में, या फिर आपको सही से नहीं कर पाए वो, तो हो सकता है। बाकी अगर आप फॉलो करते हैं उन्हें, तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। तो ये है। बाकी अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स पे भी हम वीडियो बना चुके हैं। साथ ही साथ मेडिकल का भी पहले रिव्यू दे चुके थे कि कैसा मेडिकल हो रहा है, और डीवी पे भी बना चुके हैं। वहाँ पे डीवी पे हमने बता भी दिया था, कुछ कैंडिडेट्स का था कि क्रूशियल डेट से पहले के डॉक्यूमेंट नहीं है। वहाँ पे चेक यही हो रहे हैं कि आपके पास क्रूशियल डेट से पहले के ही डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और इससे पहले के आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो जो ओबीसी वाले हैं उन्हें यूआर में या जनरल में डाल दिया जाएगा। ये हमने उसमें भी बताया था, और यहाँ पे ऐसा हो भी रहा है। आपको एक एप्लीकेशन लिखवाई जाएगी और फिर आपको यूआर में डाल दिया जाएगा। ये है। लेकिन एक कैंडिडेट्स था, उनने कमेंट किया था, एक दो कैंडिडेट्स जिनका था कि भैया हमारी एज जो है वो यूआर से तो ज़्यादा हो चुकी है, हम तो ओबीसी में ही हैं, और हमारे पास जो सर्टिफिकेट है वो नहीं है ओबीसी का, तो क्या हमें यूआर में डाल देंगे? तो नहीं भाई, जब आप यूआर की एज में ही नहीं फंस रहे हो, तो आपको यूआर में नहीं डालेंगे, आपको फेल कर दिया जाएगा, वहाँ से भेज दिया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जितने भी डॉक्यूमेंट मांगे वो क्रूशियल डेट से पहले के मांगे हैं, बाद के डॉक्यूमेंट नहीं ले रहे हैं वो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यही चीज़ें हैं जो, और जो कमियां हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में, तो अगर अभी है कि आधार में कोई कमी है और आपके पास टाइम है, तो उसे इम्प्रूव करा लीजिए। बाकी कमियां जो हो रही हैं तो उन्हें भी मतलब बाहर निकाल रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली ये चीज़ें नहीं फॉलो हो रही हैं, लेकिन हाँ, फिर भी अगर कमी है तो उसे देखा ही जाएगा। तो ये था। बाकी होप सो हम सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं। अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज़ छूट गई है या किसी में कोई कमी है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी चीज़ें वहाँ पे पहले से हमने बता रखी हैं। ये सारी चीज़ें हम बार बार बताते रहते हैं, और वहाँ पे लगभग 250 के आसपास कैंडिडेट्स होने वाले हैं, जो आपस में बातचीत करते रहते हैं इन इशूज़ पे, या जिनके फिजिकल एक साथ होते हैं, वो एक साथ अपना कंबाइन होकर जा सकते हैं, या ठहरने की व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे आपका खर्चा और आपकी काफ़ी मदद हो सकती है उस चीज़ से। तो उस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, या नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उससे आप टेलीग्राम पे सीधे पहुंच के ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हम वहाँ पे उसका क्यूआर भी सामने लगा देंगे, इसे आप इससे स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। बाकी ये था 23 से 28 तक का कंप्लीट रिव्यू, जिसमें हमने सारी चीज़ें बताई थी कि कैसे कैसे हो रही हैं और क्या क्या हो रही हैं। और फिजिकल जो है, फिजिकल इतना टफ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप लगातार रुकना नहीं है। साथ ही साथ जो रनिंग है, बाकी लोगों के साथ भागेंगे तो 1 से 2 मिनट कम ही आ रही है, यहाँ पे सारे कैंडिडेट्स का यही हो रहा है। तो वो है, फिजिकल में अब बहुत ज़्यादा फेल नहीं हो रहे हैं, पहले हो रहे थे, लेकिन अभी जब टाइमिंग सही हो रखी है तो कोई फेल नहीं हो रहा। तो ये है। तो ये था कंप्लीट रिव्यू। बाकी आगे किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।